झिलमिल सितारों का आंगन होगा। संगीत बहता पानी है। सदियों से रागों और बंदिशों की ठोस बुनियाद के बावजूद संगीत में लगातार बदलाव आते हैं। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। संगीतकार के नोट्स में बदलाव आता है, गीत लिखने की शैली बदल जाती है और गायकों के गाने का अंदाज भी बदल जाता है। गारे 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 ये गारे गारे ये सुर बदल गारे गारे। लेकिन इसके बावजूद कुछ गाने ऐसे होते हैं जो स्थान और समय की सीमा के पार चले जाते हैं। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए। ये गाना भी एक ऐसा ही गाना है जो 50 सालों के बाद भी आज भी उतना ही ताजा और उतना ही दिलकश बना हुआ है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने की मशहूर लाइनों को बाकायदा उधार मांगा गया था और इसे संगीतकार मदन मोहन जी ने अपनी फेवरेट जोड़ी रफी साहब और लता जी से अलग अलग गवाया था। ये उठे सुबह चले, ये झुके। क्या है ये किस्सा, मैं आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। घिसे पिटे फॉर्मूला पर बनी इस फिल्म को अगर आज याद किया जाता है तो केवल इसी गाने की वजह से। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। इस गाने की शुरुआती लाइनें इतनी दिलकश हैं कि संगीतकार मदन मोहन जी ने इसी लाइन पर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी से पूरा गीत लिखवाया। ये गीत फिल्म में 2 बार आता है, एक बार रफी साहब की आवाज में जिसमें रोमांस है, खुशियां हैं। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए। तो दूसरी बार ये गाना लता जी की आवाज में आता है जिसमें गम और तकलीफ नजर आती है। ठोकर जहां मैंने खाई, इन्होंने पुकारा मुझे। 60 के दशक में संगीतकार मदन मोहन जी ने जमकर समा बांधा था। संजोग, मनमोजी, अनपढ़ के साथ साथ उनकी गजल, हकीकत, वो कौन थी और मेरा साया में उनके संगीत ने दर्शकों को मस्त कर दिया था और निर्माता निर्देशकों के घर धन की बारिश कराई थी। निर्देशक राज खोसला का इसीलिए उन पर भरोसा था। लेकिन वक्त तेजी से बदल रहा था। जब 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई तब राजेश खन्ना नाम की रूमानी अदाओं की आंधी चल रही थी और उनकी अदाओं ने दर्शकों में सनसनी मचा रखी थी। और आर.डी. बर्मन और किशोर कुमार के संगीत के तूफान ने सभी फिल्मकारों की चुनौती बढ़ाई हुई थी। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया ना। ऐसे में राज खोसला जैसे निर्देशक की फिल्म चिराग एक नई उम्मीद लेकर आई। उन्हें उम्मीद थी कि मदन मोहन जी ने अपनी फिल्मों से गीत और संगीत का जो जादू जगाया हुआ था उसमें उनकी यह फार्मूला फिल्म चिराग भी उभर जाएगी। इसलिए उन्होंने इस गाने को पूरी फिल्म की थीम बना रखा था। तेरी आंखों के सिवा दुनिया। जैसे देवानंद की फिल्मों में एस.डी. बर्मन थे तो राज कपूर की फिल्मों में शंकर जयकिशन संगीत दिया करते थे। उसी तरह राज खोसला तब तक मदन मोहन जी के भरोसे थे। वो मदन मोहन जी के काम में दखल नहीं देते थे, लेकिन इस फिल्म की थीम के लिए उन्होंने ये लाइनें पहले से ही सोच रखी थी। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा। ये लाइनें मशहूर शायर फैज अहमद फैज की मशहूर नज्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग की लाइनें हैं। उन्होंने इस पर गाना लिखने की जिम्मेदारी मजरूह सुल्तानपुरी को सौंपी थी। मजरूह सुल्तानपुरी इश्क, दर्द, खुशी के हर एहसास को शब्दों में पिरोने वाले फनकार थे। लेकिन मजरूह जी के सामने ये चुनौती थी कि अगर वो इस लाइन पर गाना लिखते तो चोरी का इल्जाम लगता। लेकिन राज जी ने इसका तरीका खोज रखा था। उन्होंने बाकायदा फैज साहब से चिट्ठी लिखकर परमिशन ले ली थी। उनकी इजाजत मिलने के बाद मजरूह सुल्तानपुरी का काम आसान हो गया। मेरा मरना इन्हीं पलकों के। इस तरह सिर्फ एक लाइन के आधार पर मजरूह साहब ने ऐसा गाना लिखा कि जिसे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की दिलकश आवाज ने अमर कर दिया। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा।
इस गाने की धुन में मदन मोहन जी ने भी नए प्रयोग करने की कोशिश की। उन्होंने कभी शास्त्रीय संगीत की पढ़ाई नहीं की थी, पर उनके गाने ठोस शास्त्रीय रागों पर बने होते थे। लेकिन बदलते जमाने और आर.डी. बर्मन जैसे नए संगीतकारों के बढ़ते रुतबे के मुताबिक उन्होंने इस बार कुछ अलग रचने की तैयारी की थी। उन्होंने अपनी धुन को मॉडर्न बनाते हुए उसमें माधुर्य को बनाए रखा और वायलिन का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया। ये उठे सुबह चले राज खोसला के चुस्त निर्देशन में बनी फिल्म चिराग में कॉलेज स्टूडेंट की प्रेम कहानी से लेकर आदर्श भारतीय दंपत्ति की कहानी थी। इसमें आशा पारेख की बोलती बतियाती आंखों पर जिस तरह जोर दिया गया है, उसे देखते हुए इस फिल्म का नाम आंखें भी हो सकता था। लेकिन इस फिल्म में बेटा पैदा करने की चाह को प्रमुखता से दिखाया गया है, इसलिए इसका टाइटल चिराग रखा गया। इस फिल्म के लिए आशा पारेख को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था, लेकिन सुनील दत्त, आशा पारेख की दमदार एक्टिंग, भावनात्मक कहानी, राज खोसला के चुस्त निर्देशन और संगीतकार मदन मोहन जी के शानदार संगीत के बावजूद चिराग ज्यादा नहीं चली, क्योंकि इसमें इमोशन का हेवी डोज था, जबकि दर्शकों को तब हल्की फुल्की फिल्मों में मजा आने लगा था। इसके बाद राज खोसला और मदन मोहन जी की जोड़ी भी टूट गई और राज खोसला ने अब नए संगीतकारों को मौका देने का मन बना लिया। चिराग का पिट जाना मोहम्मद रफी साहब के लिए भी एक झटका लेकर आया। दरअसल आराधना फिल्म में जिस तरह किशोर कुमार के गाने हिट हुए थे, उससे निर्माता निर्देशक अपनी फिल्म में किशोर कुमार को लेना फायदे का सौदा मान बैठे थे। ऐसे में रफी साहब को सबसे ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि तब वो निर्विवाद पुरुष गायक थे। हर हीरो पर उनकी आवाज सटीक बैठती थी। लेकिन राजेश खन्ना और किशोर कुमार की हिट जोड़ी को हर फिल्मकार भुनाना चाहता था। इससे लता जी भी असर थी, क्योंकि किशोर कुमार के उभार से उनके सिंहासन पर कोई खतरा नहीं था। बहरहाल कहते हैं ना, फिल्म एक बार चलती है जबकि गाने बार बार चलते हैं। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। यही वजह है कि इस फिल्म की अगर आज हम बात कर रहे हैं तो इन्हीं गीतों के कारण कर रहे हैं। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।